और इसी बीच अजमेर से एक बड़ी खबर है। अवैध हथियार बनाने वाला मास्टरमाइंड अरेस्ट हो गया है। किशनगढ़ पुलिस ने काकरियावास गांव में दबिश दी। अवैध रूप से बनाए जा रहे थे हथियारों का खुलासा किया गया है। एक बड़ी अपडेट है। मोहम्मद रोशन 5 साल से हथियार बना रहा था। पंचर बनाने वाले ने यूट्यूब से हथियार बनाना सीखा है। बीआरसी गैंग से जुड़ा बताया जा रहा आरोपी मोहम्मद रोशन। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर अवैध हथियार बनाने वाला जो मास्टरमाइंड है वो अरेस्ट हो गया है। प्राथमिकताओं के अनुसार श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज एवं हर्षवर्धन अग्रवाला सर आईपीएस पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पे अपनी टीम के साथ बांदासिंदरी थाना क्षेत्र के अंदर ये जो गांव है काकड़ियावास, वहां पे एक पंचर की दुकान चला रहा था एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद रोशन। तो ये पंचर की दुकान की आड़ में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, जिसके अंदर अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता था। और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला ये पिछले 5 सालों से इस तरीके का काम कर रहा था, अवैध हथियार सप्लाई कराया जा रहा था। तो इसमें 5 हथियार भी जब्त हुए हैं अपन को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एक बड़ा खुलासा ये हुआ है, जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी पूरे मामले में अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, खास बात यह है कि पिछले 5 साल से जो है ये रोशन जो है अपना कारखाना चला रहा था, जिसमें ये अलग अलग जो वेपन्स है वो बना रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि इसने 5 इसके पास जो है हथियार मिले हैं। इसके पास बारूद कहाँ से आई, ये जो बताया जा रहा है कि यूट्यूब से इसने सीखा है, लेकिन इसका जो प्राथमिक जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से ली, ये भी इसकी भी जांच यहाँ पर जो है पुलिस की ओर से की जानी है। तो किशनगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन इसमें काफी देरी हुई है। और इसी बीच यहाँ पर बताया जा रहा है किशनगढ़ में अलग अलग गैंग सक्रिय थी। जो बीआरसी गैंग जो है बीआरसी गैंग जो है वो बड़ी जो है प्रचलित है। उसके माध्यम से अलग अलग ठिकानों पर जो है कई बार फायरिंग भी की गई है, कई स्थानों पर जो है उसने धमकियां भी दी है। इस गैंग के सदस्य मतलब जुड़े होने की खबर जो है इस मामले में सामने आ रही है। तो एक बड़ा खुलासा जो है किशनगढ़ पुलिस की ओर से किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके पास 5 जो है हथियार मिले हैं। हथियार के साथ बारूद भी मिली है, ड्रिल मशीनें मिली है। जो ये वेपन्स बना रहा था, ये जो किस तरह से ये वेपन्स बना रहा था, इन सभी जो सामान मिले हैं उनकी जांच जो है वो की जा रही है। एक झोपड़ी नुमा घर जो है वो इस रोशन का बताया जा रहा है। इसके पास इसके जो है पत्नी रहती थी, इसकी माता रहती थी, उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। जैसा कि उनसे बातचीत हुई कि वो जो है ये हथियार कब से बना रहा है और क्यों बना रहा था, किसको सप्लाई दे रहा था। तो एक बड़ा खुलासा हालांकि अजमेर पुलिस ने इस मामले में किया है। जो आईपीएस प्रशिक्षु हैं वो इस मामले में जो है कार्रवाई करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया भी आरोपी जो है मेन आरोपी, मुख्य आरोपी जो बनाने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में इसके साथ साथ और कौन जुड़े हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही इसका नेटवर्क कहां है, मतलब इसने 5 साल से अगर ये बना रहा है तो कितनी इसने बंदूकें बनाई हैं, कितने वेपन्स बनाए हैं, कहां पर दिए हैं, इन सभी का नेटवर्क को खंगालने का काम जो है वो किया जाएगा। बीआरसी गैंग जो है लंबे समय से किशनगढ़ के आसपास, रूपनगढ़ के आसपास सक्रिय रही है। कई वेपन्स उसके बदमाशों के पास मिले हैं। वो केवल यही सप्लाई कर रहा था या फिर और भी कहीं से आ रहे थे। तो एक बड़ा जो गैंग है ये जुड़ी हो सकती है। इसमें प्रथम जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, जो बनाने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि पंचर की दुकान जो है संचालित कर रहा था। पंचर की दुकान से अब ये जो है हथियार बनाने लग गया। तो इतना बड़ा जो है नेटवर्क ये कहां से लाया, और 5 साल से अगर ये इतना बड़ा काम कर रहा था इस घर में, तो पुलिस और जो वहां का जो तंत्र है वो क्या कर रहा था। जबकि एसपी से भी हमारी बातचीत तो उन्होंने कहा कि मुखबिर तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर 5 साल से कहीं पे हथियार बनाने का काम चल रहा है, जहां बारूद आ रहा है, जहां अन्य जो सामान है वो पहुंच रहा है, तो इसमें साफ लापरवाही जो है स्थानीय थाना पुलिस की भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये काकरियावास गांव कोई ज्यादा दूर का गांव नहीं है। अजमेर शहर के करीब 35 से किलोमीटर के आसपास का गांव है, जहां बड़े मार्बल व्यापारी जो हैं वो किशनगढ़ के आसपास रहते हैं। अगर ये पिछले 5 साल से इस तरीके से आप देखिए जो मास्टरमाइंड अवैध हथियार ये बना रहा था, अब जाहिर सी बात है जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक पूरा नेटवर्क इनका होता है, एक गैंग होता है, कौन इसको जो है मजबूती दे रहा था। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट आती है। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।